सीजन है, पहला सीजन है, नई टीम है, कितने एक्साइटेड है आप? सीजन पहला है। और हम जो है 55 कैरेट गोल्ड है। टुडे माई एज इज 55 ईयर्स और मेरी जो जर्नी है वो 17 ईयर से स्टार्ट होती है। मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया जब मैं 17 साल का था। सिर्फ हाई स्कूल मैंने क्लियर करके और मैंने एक पेंट शॉप से स्टार्ट किया था, तो मेरी जर्नी बहुत लंबी है, तो मुझे एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी हम कलर्स बनाते हैं, तो हम जो कलर्स बनाते हैं तो हमें पता है कि कौन सा कलर्स बनाने के लिए क्या डालना है उसको निखारने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमने इनको निखारना है, हमने इनको अच्छी फैसिलिटीज देनी है। जो हमने दी इनको अच्छे ग्राउंड दिए, हमने डे नाइट एक्सपीरियंस कराने के, हमने डे नाइट मैचेस कराए इनको। हमने हार्दिक पटेल जी को टाई अप किया, उनको हमने बुलाया। हमने इनको जो इंटरनेशनल बॉल से खेलते हैं बच्चे, वो बॉल्स हमने प्रोवाइड करी। हमने प्राइस को मैटर नहीं दिया। तो हम अपनी तरह, और हमारी जो टीम है, क्रिकेट से नाता मेरा कम है, पर अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूँ तो मेरे पापा वो कान के ट्रांजिस्टर लगा के सुनते थे कमेंट्री। तो मेरा नाता कम है, बाकी मेरी फैमिली का जो नाता है क्रिकेट से वो नया नहीं है। और अपने मेरा बेटा अपने दादा को फॉलो करता है और क्रिकेट के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। वो पूरी टीम को लीड कर रहा है और सारे काम वो देख रहा है। तो एज ए बिजनेसमैन मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर हमें किसी भी चीज को, अगर हमें एक ब्रांड बनाना है और अगर हमने बच्चों को निखारना है, तो हमें उनको क्या देना है और कैसे हमें, सिर्फ देना नहीं होता, एक इमोशनल कनेक्ट भी होना चाहिए। तो वो हम इनसे करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी टीम से बच्चे अच्छा खेलें और आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए, हमारी इंडिया की टीम के लिए भी खेलें, आईपीएल में भी जाएं और खूब तरक्की करें। और वही हम अपनी सफलता मानते हैं। आपका इंटरेस्ट कहाँ से इस टीम को खरीदने में कहाँ से पैदा हुआ, शुरू कहाँ से हुआ ये? ये मेरा बेटा ना ऐसे बहुत नई नई चीज एक्सप्लोर करता है। तो जब बीपीएल सीजन 1 स्टार्ट हुआ, हो चुका था, तो ऐसे में जैसे मुझे जिक्र किया कि पापा आप अमित गुप्ता जी को जानते हो, गुप्ता टेंट वालों को, औराना वालों को जानता हूँ। तो उन्होंने टीम ली है क्रिकेट में। तो अच्छी बात है, मैं कब से स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने ऐसे बोला ऐसे से ही स्टार्ट। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो कितनी टीमें हैं, उन्होंने कहा 6 टीमें। तो मस्का हमने टीमें तो बढ़ेंगी फिर, इसका मतलब तो जब टीमें बढ़ेंगी तो हम भी एक बार ट्राई करेंगे। तो भाई चांसेस पर टीमें बढ़ी, और चूंकि हमारी तो ऐसा इंटरेस्ट जनरेट हो गया था उसके बाद से, तो फिर हमने इसके लिए एफर्ट किया और हम सक्सेसफुल बीटर थे। तो हमने 10.6 करोड़ में हायर बीटर थे हम, और हमने टीम को 10.6 करोड़ में हमने बाई किया। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, आप इस टीम से क्या समझते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, क्या इसका मतलब ये समझते हैं ना, जब आदमी को इन्वेस्ट करता है किसी चीज में, सो व्हाट इज डू यू होप टू गेन? इससे हमें दो चीजों का फायदा होगा। अभी हम आर्थिक रूप से तो हम समृद्ध हैं ही, हम व्यापार तो कर ही रहे हैं, हमारा एक ब्रांड भी है। उस ब्रांड को ये और आगे लेके जाएगा। जो हमारी सेल्स है उसमें वृद्धि होगी, सेल्स बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो हम इससे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होंगे। फिर इससे हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा, लिंक्स भी नए डेवलप होंगे। तो अभी हमने जो इन्वेस्ट किया है, हमने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, ये तो है ही है। और साथ में इससे हम कुछ अच्छा काम भी कर सकेंगे कि हम एक उभरते हुए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकेंगे। और अभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, पहले उनकी अर्निंग नहीं होती थी, अब उनकी अर्निंग हो रही है, तो कम से कम उनको अपने खाने की, अच्छे न्यूट्रिशन की, या अच्छे शूज की, या अच्छे बैट्स की, इस तरह की उनको चिंता नहीं रहती है, जो पहले के समय में था। तो हम चाहेंगे कि डे टू डे जो ऑप्शन प्राइस है वो बढ़े। जैसे इस बार 1.5 करोड़ था, हम चाहेंगे कि साल वो 2.5 करोड़ हो। तो जैसे बच्चों को क्या होगा कि किसी को मिनिमम जो है, जो अभी 1 लाख मिनिमम था, मिनिमम 5 लाख हो जाए। उससे क्या होगा, बच्चों को एक अच्छी न्यूट्रिशन डाइट के लिए भी पैसा मिलेगा। उसको एक, अगर कोई बच्चा गरीब फैमिली से आता है तो उसको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसको लगेगा कि मुझे 5 लाख या 10 लाख मिल रहे हैं इनिशियली, और फिर वो परफॉर्म करेगा तो कल को उसको 20 लाख, 50 लाख या करोड़ों भी मिल जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सब जो टैलेंट है वो उभर के आए, और फाइनेंशियली जो उनको दिखते हैं वो, जो पहले प्लेयर से सही है, वो आगे आने वाले टाइम में उनको नहीं सहनी पड़े।
शेखर जी, आप सीईओ हैं आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए के क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं इस एक नई टीम बनाने में? चैलेंजेस तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली क्रिकेट में शामिल रहा हूँ। बट क्या होता है, कोई चीज़ नई शुरुआत होती है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन थैंक्स टू DDCA एंड मिस्टर रोहन जेटली सर, जो उनके गाइडलाइंस में इस इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और हमें मौका मिला और हमारी टीम ने बीट करी और आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जिस कारण मैं आपको एक इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। शेखर जी बताएं, टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी एक तो आपसी कॉम्बिनेशन, जो बच्चे खेल रहे हैं, और प्लस जो हमारे कोशिश ये रही कि ऑलराउंडर पर ज़्यादा फोकस किया है हमारा, तो वो हमारी मेन स्ट्रेंथ है। आप खुश हैं जो टीम पिक हुई है, या कुछ ऐसे प्लेयर्स जो चाहते थे नहीं हो पाए आपके? कुछ होता है, जैसे कि हम 1-2 गए थे लेकिन वो एक ATM लगा तो उस वजह से, लेकिन जो आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। मैं बस यही कहूँगा उनके साथ ही आगे जाऊँगा और टीम को और अपनी स्पोर्ट्स स्टाफ हमारा फाइनल तक पहुँचे। मैं यही कहूँगा फाइनल जीते, बस यही मेरी हो रहेगी इनसे थोड़ा। अच्छा, टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मैंने अभी आपको बताया, टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी प्रियांश आर्या, सुयश, जो फाइनल खेले हैं दोनों IPL का, और उसके अलावा जो मैंने ऑलराउंडर वाली आपको बात कही, वो हमारी मेन स्ट्रेंथ है। उनका रोल क्या रहा? जैसे अभी तक आपने टीम की प्रैक्टिस कराई, कॉम्बिनेशन आप लोगों ने नेट्स देखे, तो इन लोगों का क्या रोल रहा, क्या रोल दिया गया प्रियांश, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं IPL से? देखिए, प्रियांश और सुरेश के बारे में कहना नहीं है, उनको वही रोल है जो उन्होंने IPL में निभाया, और बाकी तो चीज़ें हैं वो अभी मैच चलेगा साथ साथ आपको नज़र आती रहेगी। ठीक है।